प्रिय विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर नंबर 9 जो कि 4th यूनिट का है, उसके प्रॉब्लम्स को लेकर बात करेंगे। अभी तक अपन ने कोशी इंटीग्रल थ्योरम, उसका एक्सटेंशन और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो अपना क्वेश्चन है वो हालांकि कोशी इंटीग्रल थ्योरम के ऊपर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को बेस कर बनाया हुआ है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कंटूर सी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर dz वेयर जो आपके पास में कंटूर सी दे रखा है, क्लोज्ड कर्व सी, वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, ये सर्कल को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन सर्कल की रेडियस क्या है, उसका क्या सेंटर है। तो अपन को दो कंडीशन दे रखी है, एक तो जब सर्कल की इक्वेशन मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 हो और एक मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू 1 हो। ठीक है, दोनों कंडीशन के अनुसार इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। एक बार सर्कल की इक्वेशन ये है और एक बार ये है। अब देखिए, अपन इसकी बात करते हैं। हालांकि इसमें नया बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे ये बताना है कि यहाँ पर यदि कोई भी कर्व आपको सीधा दे देता है कि वो परवलय है या इलिप्स है और आगे उसकी इक्वेशन देता है, हालांकि ज्यादातर आपको सर्कल के इक्वेशन पूछे जाते हैं, तो इसको अपन को रेडियस कैसे निकालते हैं, सेंटर कैसे निकालते हैं, हालांकि मैंने इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बता रखी है, उससे कंपैरिजन करके आप निकाल सकते हो। और एक क्वेश्चन मैंने ऐसा भी करवाया था जिसमें जनरल इक्वेशन को अपन सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं, उसको भी मैंने बता रखा है। किसमें? पावर सीरीज के अंतर्गत मैंने बताया था। अब देखिए, जो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है आपके पास में मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल टू c, जहां पर z नॉट क्या है, सेंटर है, और c आपके पास में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस को रिप्रेजेंट। और z नॉट क्या होता है भाई आपके पास में a प्लस आयोटा b, और जहां पर आपके पास में a और b क्या है आपके पास में, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, इसको अपन यदि पॉइंट के रूप में लिखे तो आपके पास में होता है a, b। अब यदि मैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपैरिजन करवाने जाऊं तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखिए यहीं पे लिख लेता हूं, सिंस मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 है, इंप्लाइज दैट अपन ऐसा कर सकते हैं मॉड ऑफ z माइनस 0 इक्वल टू 1, अर्थात अपना सेंटर क्या है, मूल बिंदु हो गया, ठीक है, और रेडियस 1। तो देयरफॉर आपके पास में जो सेंटर है वो तो आपके पास में हो गया 0,0 एंड आपके पास में जो रेडियस आई है, रेडियस जिसको अपन r से निरूपित करते हैं, वो आ गई 1। ठीक है, अब देखिए अगेन इसका क्या मतलब हुआ। अपन जानते हैं सिंस z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, अब मुझे लिमिट निकालनी पड़ेगी इंटीग्रेशन की, तो मैं इसको क्या करता हूं, पोलर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करता हूं ताकि मुझे लिमिट निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सर्कल की लिमिट अपन को पता है कि जो एंगल घूमता है, मान लीजिए आपके पास में ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर 0 है, ये इसकी रेडियस 1 है। अब यदि ये एंगल यहां से स्टार्ट हुआ और वापस यहां आया था, आपके पास में कितना 360 डिग्री का कोण बना कि नहीं बना, 2 पाई का, और कहां से 0 से 2 पाई आपके पास में लिमिट होती है। तो मैं क्या करता हूं, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, पहले लिमिट निकालने के लिए और x और y की वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए z इक्वल टू हो गया r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा r sin ऑफ थीटा, क्योंकि अपन पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा रखते हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो z का मान होगा वो r cos थीटा प्लस आयोटा ऑफ sin थीटा होता है। हालांकि ये चीजें बचपन की है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए z इक्वल टू हो गया r इंटू e की पावर आयोटा थीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r क्या है, रेडियस है, और अपने क्वेश्चन में रेडियस 1 दे रखी है, तो
therefore जो आपके पास में according to question we have r equals to 1, therefore जो z आएगा उसका मान आएगा e की पावर आयोटा थीटा। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको मॉड ऑफ z का मान 1 दे रखा है तो z का मान हमेशा e टू दी पावर आयोटा थीटा आएगा, ठीक है। और थीटा कहां से कहां लाइज कर रहा है? थीटा आपके पास में 0 से 2 पाई के मध्य लाइज कर रहा है, क्योंकि सर्कल है और उसका एंगल 0 से 2 पाई तक चलता है। अब मैं इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं। और एक बात यहां ध्यानपूर्वक सुनना, यह कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ठीक है। z इक्वल टू e टू द पावर आयोटा थीटा, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा? e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, ये मैंने पहले बता रखा है। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन आवर c f ऑफ z dz बराबर इंटीग्रेशन आवर 0 से 2 पाई, मैंने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। और z बार की जगह क्या आएगा पोलर फॉर्म में? e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा का होल स्क्वायर और dz। अब मेरी बात सुनो, dz की जगह आपके पास में क्या होता है? dx प्लस आयोटा dy, ठीक है। लेकिन वो कार्टेशियन में होता है, क्योंकि z इक्वल टू क्या होता है? x प्लस आयोटा y, और उसको मैं dz करता हूं तो अपने पास होता है dx प्लस आयोटा dy। अब यहां पर z ये है तो अपन dz निकालेंगे, क्या आएगा भाई? e टू दी पावर आयोटा थीटा, वेरिएबल क्या है? चेंज क्या हो रहा है? थीटा हो रहा है, तो d थीटा इनटू आयोटा आगे आ गया, ठीक है। तो यहां लिख दिया मैंने आयोटा e टू दी पावर आयोटा थीटा इनटू d थीटा। अब अपना क्वेश्चन इजी हो गया, तो मैं आयोटा बाहर ले लेता हूं, तो ये हो गया इंटीग्रेशन आवर 0 से 2 पाई e टू द पावर आयोटा थीटा का होल स्क्वायर, e टू द पावर -2 आयोटा थीटा इनटू e टू द पावर आयोटा थीटा, और ये हो गया d थीटा। और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 0 से 2 पाई e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा और d थीटा। और इसको सॉल्व करेंगे ये हो गया, इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन माइनस आयोटा, और लिमिट हो गई 0 से 2 पाई। अब ठीक बात, तो अब देखिए यहाँ आयोटा लिमिट पुट करो e टू द पावर -2 पाई आयोटा और माइनस, ये मैं बाहर ले लेता हूँ। देखिए आयोटा से आयोटा कैंसिल हो, तो यहाँ पर मैं -1 बाहर ले लेता हूँ, और ये हो गया आपके पास में e टू द पावर -0 करो या 0 करो, बात एक ही है, वो हमेशा आपके पास में 1 होगा। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, पता नहीं, लेकिन अभी यहाँ पर प्रूव कर लेते हैं, हालांकि आप लोगों को पता नहीं रहता क्योंकि अपन ध्यान से नहीं देखते हैं। तो अब देखिए इंटीग्रेशन आवर c f ऑफ z dz बराबर माइनस का 1, अरे भाई e टू दी पावर आयोटा थीटा क्या होता है? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होता है, नहीं होता है? तो मैं e टू दी पावर -2 पाई आयोटा को क्या लिखूंगा? यदि ये माइनस होता है या माइनस आता है तो यहाँ इसको लिख सकता हूँ cos ऑफ 2 पाई माइनस आयोटा sin ऑफ 2 पाई, ठीक है। क्योंकि e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा होता है cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, और थीटा क्या है? 2 पाई, और ये वैल्यू हो गई 1 किसकी? e टू दी पावर 0। अब याद रखिए cos 2 पाई का मान 1, तो -1 1 -0 -1 1 से 1 कैंसिल आउट, तो और अगर अपना रिजल्ट क्या रह गया? 0। पहला इंटीग्रल सॉल्व हो गया। अब मेरी बात सुनिए, अपन को ज्ञात करना है दूसरा इंटीग्रल। क्या कह रहा है? mod ऑफ z -1 बराबर 1, ठीक है। रेडियस तो 1 ही है, लेकिन सेंटर क्या है? 1, 0। हियर r इक्वल टू 1 एंड जो सेंटर है वो 1, 0 है, क्योंकि भाई देखिए z डॉट क्या होता है? a प्लस आयोटा b, a का मान 1 है, आयोटा के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, b का मान 0, तो 1, 0। तो मैं देखिए जब mod ऑफ z का मान 1 था तो z इक्वल टू लिखा था e टू दी पावर आयोटा थीटा। तो अब यह mod ऑफ z -1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? z -1 इक्वल टू e टू दी पावर आयोटा थीटा, implies that z बराबर 1 प्लस e टू दी पावर आयोटा थीटा।
अरे भाई अंदर z माइनस 1 है तो यहाँ z माइनस 1, जब रेडियस 1 है तो e पावर आएगा थीटा आ गया। कुछ भी नहीं करना है आपके पास में। अब मेरी बात सुनिए, अपन क्या करते हैं, अपन को चाहिए क्या, z कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो z बार क्या होगा, 1 में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं, 1 माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, और dz क्या होगा, आयोटा e टू द पावर आयोटा थीटा इनटू d थीटा। बाकी कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ आएगा तो 1 को अपन उधर ले जाएंगे। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ओवर c f ऑफ z dz बराबर इंटीग्रेशन ओवर 0 से 2 पाई क्या आ गया, z पावर का स्क्वायर, तो 1 प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा का होल स्क्वायर, आयोटा e टू द पावर आयोटा थीटा इनटू d थीटा। ठीक बात। तो यहाँ पर मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, चलो इसका स्क्वायर करूंगा क्या आएगा, 1 प्लस 2 e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस 2 आयोटा थीटा। बात सुनिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन लिख लेते हैं पहले, 0 से 2 पाई, और ये हो गया e टू द पावर आयोटा थीटा इनटू d थीटा। अब मेरी बात सुनिए, e टू द पावर आयोटा थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ गया आयोटा इंटीग्रेशन ओवर 0 से 2 पाई, ये हो गया e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 2 टाइम्स प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा इनटू d थीटा। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता हूँ ताकि मेरा एक फॉर्मूला बनेगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 आयोटा इनटू इंटीग्रेशन ओवर 0 से 2 पाई, ये हो गया e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 प्लस 1 और d थीटा। और ये किसका फॉर्मूला है, cos थीटा का, यहाँ माइनस आता तो sin थीटा, तो ये हो गया 2 आयोटा इंटीग्रेशन ओवर 0 से 2 पाई 1 प्लस cos ऑफ थीटा इनटू d थीटा, और मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो यह आएगा 2 आयोटा इनटू cos थीटा का इंटीग्रेशन देखिए sin थीटा होता है प्लस थीटा का मान 0 से 2 पाई। यही लिख लेता हूं, आपके पास में स्पेस की कमी होने की वजह से sin 2 पाई 0, थीटा का मान 2 पाई तो 2 पाई, और sin 0 0 और 0, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास देखिए 2 आयोटा इनटू 2 पाई, तो ये आंसर आ गया आपके पास में 4 पाई आयोटा। ठीक है, तो ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सेकंड, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन का। अब मैं सेकंड क्वेश्चन का आपको सिर्फ हिंट दूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले बहुत करवा दिए, सिर्फ और सिर्फ हिंट देने के लिए मैंने यहाँ उतारा है। ठीक है, अब देखिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब अपन आगे बढ़ेंगे। सुनिए क्या कहा है, इंटीग्रेशन ओवर 0 से 1 प्लस आयोटा z माइनस 1 dz। अब मेरी बात सुनिए, मैंने कहा था जब भी आपको इंटीग्रेशन करवाया था कि ये z में है जो कि x और y का फंक्शन है। अब मेरे को इंटीग्रेशन या तो x में कन्वर्ट करना पड़ेगा या y में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो मैं किसकी सहायता से करता हूँ, जो अपन को कंडीशन दे रखी है कर्व की। अब किस कर्व के अंदर जा रहा है, पैराबोला y = x²। तो यहाँ देखिए, सिंस y = x² है, implies that dy का मान क्या होगा आपके पास में 2x dx होगा नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए z बराबर होता है x प्लस आयोटा y, implies that z बराबर क्या हो गया x प्लस आयोटा y, आयोटा x²। ठीक है, implies that dz का मान क्या हो गया भाई 1 प्लस 2 आयोटा x इंटू dx। कुछ नहीं किया, इसका डिफरेंशिएशन किया है। अब ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो देखिए क्या आएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ओवर 0 से 1 प्लस आयोटा z माइनस 1 dz। ये इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगा भाई 0,0 से 1,1। अब मैं इसको टोटली x या y में कन्वर्ट करूंगा, तो z की जगह क्या लिख सकता हूँ, x प्लस आयोटा y माइनस 1 और dx प्लस आयोटा dy, ऐसा मैं कर सकता हूं। अब मैं इसको टोटली या तो x में कन्वर्ट करूंगा या y में कन्वर्ट करूंगा, तो पहले मैं x में कन्वर्ट कर देता हूं, तो लिमिट भी x के लगेगी 0 से 1, और लिमिट y की भी सेम है 0 से 1 ही। अब मेरी बात सुनिए, x प्लस आयोटा x², और ये हो गया आपके पास में देखिए dz की जगह 1 प्लस 2 आयोटा x
अंदर मल्टीप्लाई करो, देखिए इंटीग्रेशन अगर 0 से 1, सबसे पहले अपन यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 का करेंगे तो x प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स स्क्वायर, ठीक बात, 2 आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो प्लस 2 आयोटा स्क्वायर एक्स क्यूब, और ये हो गया dx। बात सुनिए, ठीक है, इंटीग्रेशन अगर 0 से 1 x आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस 3 आयोटा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x क्यूब, और ये हो गया dx। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं अपन, देख लेंगे यदि गड़बड़ करेंगे तो, ठीक है। तो देखिए x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस आयोटा एक्स क्यूब, क्योंकि x क्यूब अपॉन 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस 2x की पावर 4 अपॉन 4, 0 से 1, 4 से 2 गया, आपके 4 गया 2 बार। तो अब देखिए यहां पर अपन वैल्यू रखते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए ये आ गया आपके पास में 1/2 प्लस आयोटा माइनस 1/2, ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, यहां पर आपके पास में यह आ गई 1/2, लोअर लिमिट आपके पास में 0 है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, तो आपके पास में आंसर क्या आ गया, आयोटा आ गया। देख लीजिए एक बार, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं अपन। देखिए क्या लिखा हुआ है, z-1, सॉरी मिस्टेक आपके पास में यहाँ हो रही है भाई, मैंने कहा आपके पास में कहीं ना कहीं मिस्टेक, z-1 है, ये -1 अपन ने गायब ही कर दिया, तो देखिए ये माइनस का 1, ठीक है, क्योंकि x प्लस आयोटा बाई y का मान x स्क्वायर -1, तो यहाँ पर अपन गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ से वापस कर लेते हैं आगे, और तो कोई गड़बड़ नहीं करे। देखिए आपके पास z-1, तो z की जगह x प्लस आयोटा बाई -1 dx प्लस आयोटा dy, y की जगह x स्क्वायर तो x प्लस आयोटा x स्क्वायर, और आपके पास में 2 आ गया, ठीक है। चलते हैं, देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन अगर 0 से 1, यहां आ गया आपके पास है x प्लस आयोटा x स्क्वायर, x प्लस आयोटा x स्क्वायर माइनस का 1, ठीक बात, x प्लस आयोटा x स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2 आयोटा x स्क्वायर और प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर x क्यूब, ठीक है, 2 आयोटा स्क्वायर x क्यूब, और फिर अपन बात करेंगे माइनस का 2 आयोटा x, ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर 2 आयोटा स्क्वायर x क्यूब है और ये ऐड हो गया दोनों, तो ये हो गया इंटीग्रेशन अगर 0 से 1, x का कोई फंक्शन है क्या, है 1 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स, तो देखिए आपके पास में यहाँ लिख लेता हूं मैं x प्लस 2 आयोटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1, और ये हो गया आपके पास में माइनस का 2x क्यूब, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान माइनस का 2x क्यूब, ठीक है। तो ये राशि आपके पास में आ रही है। अब बात सुनिए, इंटू dx, अब भाई देखिए ये कहाँ गया है, माइनस का 2 आयोटा एक्स, ये x हो गया, ये 2 आयोटा एक्स स्क्वायर जोड़ दिया, ये हो गया ये, और यहाँ रह गया माइनस का 2 आयोटा एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं अपन, तो देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस आयोटा एक्स क्यूब 2 टाइम्स बाई 3 माइनस का x माइनस का 1/2 x की पावर 4 और माइनस का आयोटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, 0 से 1। अब मेरी बात सुनिए, आयोटा का मान यहाँ पर आपके पास जो भी है और x का आपके पास में जो भी मान आ रहा है उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपके पास में इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो देखिए क्या वैल्यू आ रही है, 1/2 प्लस 2/3 आयोटा, और ये आपके पास में हो गया माइनस का 1, और ये आपके पास है माइनस का 1/2 और माइनस का आयोटा, ठीक है। अब देखिए आपके पास वैल्यू क्या हो गई, माइनस के 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, माइनस का 1
और ये हो गया आपके पास, देखिए प्लस का 2/3, आयोटा कॉमन ले लेता हूं तो ये हो गया आपके पास में 2/3 -1, तो ये हो गया माइनस का 1 और 2/3 तो माइनस का आयोटा बाई 3। ठीक है, ये है आपके पास में इसका आंसर। अब देखिए आपके पास में dx प्लस 2 आयोटा x dx हो गया, तो यहां से आपके पास में देखिए अपन ने क्या कर रहे हैं, x प्लस आयोटा x स्क्वायर 1 के साथ में और ये -1 एज इट इज। फिर देखिए 2 आयोटा x स्क्वायर 2 आयोटा स्क्वायर x क्यूब माइनस 2 आयोटा x। ठीक है, अब देखिए 2 आयोटा x स्क्वायर और आयोटा x स्क्वायर आपके पास में हो गया। देखिए यहाँ और मिस्टेक कर दिया अपन ने, यहाँ 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 3/3 आपके पास में कैंसिल आउट, तो ये आपके पास में हो गया 3/3 कैंसिल आउट। तो उसकी सहायता से ये आयोटा और ये आयोटा गया, तो आंसर आपके पास सिर्फ और सिर्फ माइनस बचता है। क्योंकि मेरे को लगा कि हालांकि अपन कहीं कहीं इस मल्टीप्लाई में मिस्टेक कर रहे हैं। एक बार वापस चेक करते हैं, और तो कहीं मिस्टेक नहीं हुई है। तो देखिए आयोटा और 2 आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस का 2x क्यूब और माइनस का 2 आयोटा x। ठीक है, अब इसका अपन करेंगे तो x क्यूब अपॉन 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट और x 4 अपॉन 4, 4 से 2 1/2 और ये आ गया आपके पास में 2। अब ये अपना आंसर है, वो राइट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्वेश्चन करेंगे कोशी इंटीग्रल थ्योरम के ऊपर।